नमस्कार। मैं आशीष, एस्ट्रोलॉजर आशीष में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा वीडियो बनाने का विषय है वह यह है कि जब हम पूजा करते हैं या मंदिर जाते हैं उसमें कुछ सावधानियां होती हैं जो हम जानबूझ के करते हैं या अनजाने में करते हैं, ये तो मुझे पता नहीं, या हमारी आदत में शामिल है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ सावधानियों की। देखिए, आपने अक्सर देखा होगा जब हम मंदिर जाते हैं या कोई भी एस्ट्रोलॉजर या पंडित जी आपको ये बता दें कि बेटे या पुत्री, आप शिवलिंग पे जल में काले तिल डालकर जल चढ़ाया करो। तो जाहिर सी बात है, मैंने तो अक्सर देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, हम ऐसा करते तो ज़रूर हैं कि तिल लिए, एक स्टील के तांबे के लोटे में जल डाला और तिल डाले और हम लेके पहुँचे मंदिर। वहाँ हमने शिवलिंग पे जल चढ़ाना शुरू करा जिसमें वो तिल हैं, और उसके बाद वही तिल हम माता पार्वती जी के ऊपर भी वही जल अर्पण कर रहे हैं, कार्तिकेय भगवान के ऊपर भी वही जल अर्पण कर रहे हैं, गणेश भगवान जी के ऊपर भी वही जल अर्पण कर रहे हैं, नंदी बाबा के ऊपर भी वही जल अर्पण कर रहे हैं। अरे मेरे भाई, आपको बताया था कि केवल शिवलिंग पे काले तिल डाल के जल अर्पण करें, उनके परिवार पे नहीं। तो ऐसा क्यों करते हैं? ये ऐसा किसने कहा? या हम खुद ही ऐसा करते हैं? पहली बात तो ऐसा करना नहीं है। अगर आपको किसी ने बोला है कि शिवलिंग पे काले तिल डाल के जल चढ़ाएं, तो सिर्फ शिवलिंग पे ही चढ़ाएं, ना कि अन्य देवी देवताओं पे भी उसका इस्तेमाल करें। एक बात तो ये हो जाती है। दूसरी बात ये होती है कि अक्सर आप कभी मंदिर में जाएं और शिवलिंग पे जब कोई जल अर्पण कर रहा होता है, सबसे पहले वो गणेश भगवान जी के ऊपर जल अर्पण करता है। ऐसा क्यों, मुझे तो आज तक समझ नहीं आया। ऐसा इसलिए करते हैं वो लोग, जहाँ तक मैं समझता हूँ, शायद किसी शुभ काम को करने के लिए सबसे पहले भगवान गणेश जी को याद किया जाता है। तो पूजा करना हमारा काम थोड़ी है, कर्तव्य है। वो ये बात भूल जाते हैं। तो सिर्फ जल हमको शिवलिंग पर अर्पण करना है। जब हम कभी अभिषेक करते हैं और पंडित जी हमको अभिषेक कराते हैं, वो मंत्रों की विधि के द्वारा पहले गणेश जी का होता है, फिर उनको वस्त्र भी अर्पण होते हैं, मीठा भी अर्पण होता है, फल भी अर्पण होते हैं। ऐसे करके उनके पूरे परिवार का अभिषेक करके फिर हम शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि डेली बेसिस में भी आप सब पे जल अर्पण करते चले जाओ और कोई दिक्कत नहीं। सावन का महीना आने वाला है, मैं इसलिए आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हम पूजा करते हैं वो अच्छे ढंग से पूजा करें, ना कि हमारी पूजा व्यर्थ हो, उसका कोई फायदा नहीं है। अब आपके सामने बेल पत्र की बात भी मैं करता हूँ। अब जैसे बेलपत्र होते हैं वो शिवलिंग पे अर्पण किए जाते हैं। मानता हूँ किसी पंडित जी ने बता दिया होगा कि आप वो बेलपत्र नंदी जी के ऊपर भी अर्पण कर दें, पर ऐसा तो नहीं है कि सभी देवी देवताओं पे वो बेलपत्र अर्पण करते चले जाएं। ऐसा नहीं होता। अगर बेलपत्र हैं, आप जल अर्पण करना चाहते हैं, तो बेझिझक माता पार्वती पे जल अर्पण करिए, फिर भोलेनाथ पे शिवलिंग पे जल अर्पण करिए, और उसके बाद कार्तिकेय देव जी हैं, वो उनके बड़े भैया हैं, उन पे जल अर्पण करिए, फिर गणेश जी पे जल अर्पण करिए, नंदी बाबा पे जल अर्पण करिए। ये तो मैं समझता हूँ, पर ऐसा नहीं कि बेलपत्र भी सबके ऊपर अर्पण करते चले जाओ, है ना, काले तिल वाली जल भी सबके ऊपर अर्पण करते चले जाओ। ये तो कुछ समझ में नहीं आता मेरे। तो मैं आज वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि मैं बारी बारी सबसे क्या बोलूं, मैं वीडियो बना के ही थोड़ा बता देता हूं। जो वीडियो देखेंगे कम से कम वो तो ऐसा ना करें। एक मैंने और बहुत अच्छी चीज़ देखी है मंदिर के अंदर, वहाँ बेलपत्र काफ़ी रखे होते हैं जो यूज़ हुए होते हैं। लोग बाग तो उन्हीं को धो के दोबारा भी यूज़ करना शुरू कर देते हैं। वहीं धोया और वहीं दोबारा से अर्पण करने शुरू कर दिए। पता नहीं पब्लिक किस
एंगल से आगे जा रही है मैं नहीं समझ पाता हूँ, पर ऐसा मत करिए। जो चीज़ एक बार अर्पण हो जाती है फिर उसको दोबारा अर्पण नहीं करते हैं। आप मंदिर में जा रहे हैं अच्छा करने के लिए, तो बेहतर है अच्छा ही करें। इसका कोई लाभ नहीं होगा जो आप कर रहे हैं, फिलहाल नुकसान जरूर होंगे। तो जो भी करें अपना दिमाग का इस्तेमाल ना करें। कुदरत तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी, कुदरत अपने ही हिसाब से आगे चलेगी। तो बेहतर है कि जो ढंग पूजा का है उसको उसी ढंग से आगे चलने दिया जाए। अगर हमें काले तेल डाल के जल अर्पण करना है तो केवल शिवलिंग पर ही करना है और देवी देवताओं पे नहीं करना है। अगर हमने बेलपत्र अर्पण करने हैं तो शिवलिंग पर ही करने हैं और किसी पे नहीं करने हैं। जब हम अभिषेक कराएंगे, जब पंडित जी जैसे कराएंगे हम तब वैसे करेंगे, उनको वस्त्र भी अर्पण करेंगे, मीठा भी अर्पण करेंगे, मंत्रों की विधि भी बोली जाएगी। पर फिलहाल डेली बेसिस की जब पूजा करते हैं मंदिर जाके, उसमें ऐसा कुछ नहीं करना है। फिर आप ये मत कहना कि हमारे कारोबार में दिक्कत आ रही है, हमारा व्यापार नहीं चल रहा, पैसा बहुत है, खत्म होता जा रहा है, औलाद हमारी निकम्मी निकलती जा रही है, केतु खराब हो जाएंगे आपके। ऐसे करने से देवगुरु बृहस्पति और केतु दोनों खराब हो जाते हैं। और जब देवगुरु बृहस्पति खराब हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे को वैवाहिक जीवन में दिक्कत पैदा होती है और हमारी औलाद की तरफ से हमको दिक्कत पैदा होने लग जाती है। जैसे औलाद जवान हुई तो पता लगा कि कारोबार के लिए पैसा नहीं रहा, और अगर औलाद जवान है तो उसकी नौकरी नहीं लग रही। फिर अक्सर मैंने ये भी सुना है, पंडित जी हम तो बहुत मंदिर जाते हैं, पता नहीं हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अरे भाई, जब आप उल्टे काम करोगे तो आपके साथ तो ऐसा होगा। तो ये समझ लीजिए आज इतनी सी बात। एक बात और आगे इसके अलावा दूसरी बात शुरू करता हूँ। अब ये कहते हैं कि नवग्रह शांति करा लें। मैंने कईयों के मुंह से सुना है कि पंडित जी ने बोला है कि नवग्रह शांति कराएं। अरे भाई, अगर हमारे घर में 9 जने हैं और 9 के 9 ही शांत हो जाएंगे तो काम कौन करेगा? समझ रहे हैं? अगर हमारे घर में 9 जने हैं और 9 को ही आप कर दें शांत, तो कौन काम करेगा? कैसे होंगे काम? तो हमेशा शांति उनकी होती है जो हमारे हक में नहीं होते। जैसे सपोज करें शनि जी अगर हमारे कुंडली में सही नहीं बैठे हुए और उनकी दशा या 7.5 या अंतरदशा स्टार्ट हो जाती है, तो हम जो है शांत ग्रह शांति जो है वो शनिदेव की कराएंगे, ना कि सभी ग्रह की ग्रह शांति करा देंगे कि जो काम कर रहे हैं वो भी ना करें, वो भी शांत होकर बैठ जाए। फिर वो लोग किसी और के पास, किसी और एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे या भैया पंडित जी के पास जाएंगे, तो उनको बोलेंगे पंडित जी हमने तो नवग्रह शांति भी करा ली, हमें तो कुछ हुआ नहीं। अरे भाई, नवग्रह शांति से किसी का भला नहीं होता। शांति हमेशा एक ग्रह की, 2 ग्रह की, 3 ग्रह की कराएं। सबको शांत कर देंगे तो काम कौन करेगा? समझ रहे हैं ना? तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। मंदिर में जाएं और अगर पंडित जी आपको मिल जाए, मंदिर में जाएं और पंडित जी आपको मिल जाएं, तो पंडित जी राम राम तो जरूर करें, उनके दोनों पैरों को भी हाथ लगा लें, जिसमें कि आपको आपके जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो थोड़े आपके हक में आ जाएं और आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएं, जिससे कि आपको पैसे संबंधित परेशानियां खत्म होने लगे। और वहम में बिल्कुल ना पड़े और गलत काम बिल्कुल ना करें। जैसे मैंने बताया कि तिल का तो मैं अक्सर देखता हूँ और बेलपत्र का भी मैं अक्सर देखता हूँ, सभी देवी देवताओं पे वो अर्पण होने लगे हैं। पर कहा यह गया है कि उसे शिवलिंग पे अर्पण होते हैं। तो बेहतर है जो पूजा का ढंग है उसी पूजा के ढंग से उसको आप शुरुआत करें, जो कि आपका आने वाला समय भी अच्छा हो जाए और जो परेशानियां हैं वो भी आपकी खत्म हो जाएं, ना कि बेफजूल ढंग से देखा दाखी पूजा करें। और मेरी एक विनती हाथ जोड़ के जो मंदिर में बैठे हैं पंडित जी से भी है, अगर वो ऐसा होता देखते हैं तो उनको कहीं ना कहीं जो मंदिर में भक्त लोग आते हैं उनको कहना चाहिए ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं। मैंने अक्सर देखा है पंडित जी भी कुछ नहीं बोलते, जो जैसा करता है उसे करने दिया करते हैं। तो मेरी उनको भी एक हाथ जोड़ के विनती है, जो पंडित जी मंदिर में अगर होते हैं और कोई भक्तजन ऐसा करता है और आपको लगता है ये सही नहीं है, क्योंकि सही तो नहीं है, तो उनको आप जरूर कहें ऐसे नहीं, इसको ऐसे करें। आप दूध
कच्चा दूध शिवलिंग पर अर्पण करने का भी एक बहुत बड़ा महत्व है। तो कई लोग इसको तांबे के लोटे में भी अर्पण कर देते हैं, तो बेहतर है इसको तांबे के लोटे में अर्पण नहीं करना है। इसको स्टील के लोटे में लेके ही अर्पण करते हैं। तांबे के लोटे में हम लोग दूध अर्पण नहीं करते हैं शिवलिंग पे। अब आपने देखा होगा शिवलिंग के ऊपर भी तांबे का एक बड़ा सा घड़ा टाइप होता है, जिसमें एक एक बूंद शिवलिंग के ऊपर गिरती है। अब वो तांबे का होता है तो उसमें कई लोग दूध भी डाल देते हैं। तो इससे भी करने से हमारे जो कष्ट हैं वो बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। पहली बात तो वो सिर्फ चांदी का होना चाहिए या स्टील का होना चाहिए, तांबे का नहीं होना चाहिए। अगर तांबे का है तो आप लोग ध्यान रखें कि उसके ऊपर आप दूध, उसके अंदर आप दूध ना डालें या दूध वाला जल ना डालें। दूध सिर्फ, हाँ दूध भी देखिए शिवलिंग पर अर्पण होता है, पर आपने अक्सर देखा होगा गणेश देवता पे भी दूध अर्पण कर रहे हैं, कार्तिक देवता जी पे भी दूध अर्पण कर रहे हैं, माता पार्वती के ऊपर भी दूध अर्पण कर रहे हैं और नंदी बाबा के ऊपर भी दूध अर्पण कर रहे हैं। अरे भाई क्या कर रहे हो आप लोग? फिर आप बोलते हो कि हमको कुछ लाभ नहीं हो रहा। अपनी परेशानियों को आप और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। ऐसा मत करिए। ऐसा करने से कुछ हासिल नहीं होगा, सिर्फ परेशानियां ही परेशानियां मिलेंगी। कई लोग ये मेरे को अक्सर मेरे सामने आते हैं और ये बोलते हैं, पंडित जी हम तो बहुत सालों से मंदिर जा रहे हैं, बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। पर उनसे पूछो कि आप जल किन किन पर अर्पण करते हो, तो वो बताएंगे हम सबके ऊपर ही जल अर्पण कर देते हैं। अरे यार ऐसा मत करो, सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग पे जल अर्पण करना है। क्योंकि हाँ शिवलिंग पे ही जल अर्पण होता है। जब हम अभिषेक करवाते हैं तब हम पूरे परिवार का ही उस टाइम करते हैं। वैसे आप जल अर्पण कर सकते हैं, प्लेन जल आप अर्पण कर सकते हैं, दूध नहीं ऐसे नहीं डाल सकते। ये सब क्या बातें हैं बताइए? आपको बोला गया कि आप शिवलिंग पे जल अर्पण करें या शिवलिंग पे दूध अर्पण करें या काले तिल आप उस पर डालें, शिवलिंग पे अर्पण करें, इसका मतलब ये नहीं है कि सभी के ऊपर करें। तो बेल पत्र का ध्यान रखें, सावन आने वाला है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इसलिए था कि सावन आने वाला है। आप जो सावन में पूजा करें वो पूजा आपके लिए फलीभूत हो, उसका आपको लाभ मिले। पर उसका आपको लाभ ना मिलके गुनाह या पाप और मिल जाए, वो मजा नहीं आता है। तो मेरी आपसे यही है कि आप जो भी करें सोच समझ कर करें, ध्यान से करें और गलत काम बिल्कुल ना करें। नमस्कार।